सूरज ढलने पर झुंड में उड़ते परिंदों को आपने देखा होगा। चींटियों से लेकर भेड़, हिरण और हाथी जैसे जीव समूह में एक खास तरह का पैटर्न बनाकर चलते हैं। एक ही दिशा में समन्वित तरीके से तैरती हुई मछलियों के झुंड में भी कुछ इसी तरह की सामूहिक समझदारी देखने को मिलती है। जीव समूहों के इस व्यवहार का अध्ययन ट्रैकिंग के आधुनिक तरीकों और छवियों के विश्लेषण से किया जाता है, जबकि शोर या ध्वनि को नजरअंदाज कर दिया जाता है। समूह में जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक आमतौर पर ध्वनि या शोर को बाधा के रूप में देखते हैं, लेकिन सिक्लिड मछलियों पर किए गए भारतीय वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन में इस धारणा के विपरीत तथ्य उभर कर आए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि मछलियां जब समूह के दूसरे सदस्यों के साथ क्रमबद्ध रूप से नहीं तैर रही होती हैं तो उनके व्यवहार में उतार चढ़ाव से उत्पन्न शोर अधिक होता है। यह बिखरकर तैरने की बजाय क्रमबद्ध रूप से तैरने का संकेत होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान IIAC बंगलुरु के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि समूह में मछलियां जितनी कम होती हैं, शोर उतना ही अधिक होता है। इसीलिए मछलियों के एक साथ तैरने की संभावना ज्यादा होती है। प्रकृति तथा जीवों के व्यवहार के बारे में इस तरह की जानकारी रोबोटिक समूह और व्यापक जन समूह के बीच सूचनाओं के प्रसार से जुड़े अध्ययन में उपयोगी हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ध्वनियां यह समझने में मददगार हो सकती हैं कि जीव समूहों के जटिल व्यवहार कैसे सामान्य व्यक्तिगत व्यवहारों से उभरते हैं। सिक्लिड मछलियों के समूह द्वारा भोजन की तलाश एवं शिकारियों से बचाव के लिए तालमेल बनाए रखकर समान दिशा में एक साथ तैरने जैसे व्यवहारों का हवाला देते हुए वैज्ञानिकों ने यह बात कही है। IIAC के सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ता प्रोफेसर विश्वेश गुटल ने कहा है, यह तथ्य सामान्य धारणा के विपरीत है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि शोर व्यवस्थित क्रम को बिगाड़ सकता है। गुटल के पूर्व PhD शोध छात्र एवं प्रमुख शोधकर्ता जितेश झावर और उनकी टीम एट्रोप्लस सुरैटेंसिस प्रजाति की सिक्लिड मछलियों का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है। एट्रोप्लस सुरैटेंसिस खाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक खाने योग्य मछली है, जिसे दक्षिण भारत में स्थानीय लोग करीमीन के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों ने मछलियों के आवागमन की दिशाओं के साथ साथ उस डिग्री का अध्ययन किया जिस पर मछलियां क्रमबद्ध रूप से तैर रही होती हैं। महत्वपूर्ण रूप से शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि समय के साथ इन व्यवहारों में कैसे उतार चढ़ाव आता रहता है। IIAC के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में इंस्पायर फैकल्टी फेलो और शोध टीम के सदस्य एम डैनी राज ने बताया कि मछलियां जब क्रमबद्ध रूप से नहीं तैर रही होती हैं तो उनके व्यवहार में उतार चढ़ाव अधिक देखा गया है। जब यह उतार चढ़ाव अधिक होता तो समूह के व्यवहार पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है और मछलियों के तैरने में अधिक सामंजस्य देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समूह का प्रत्येक सदस्य अपने पड़ोसियों में से किसी एक की दिशा की नकल कर रहा होता है। यह प्रचलित मॉडल के विपरीत है, जो कहता है कि झुंड में तैरने वाली प्रत्येक मछली पूरे समूह के औसत व्यवहार की नकल करती है। गुटल कहते हैं, क्रमबद्ध करने पर समूह से यादृच्छिक रूप से चुनी गई किसी मछली की दिशा की नकल से समग्र व्यवहार में बहुत बदलाव नहीं देखने को मिलता है। हालांकि मछलियां अत्यधिक अस्त व्यस्त होती हैं तो उनके नकल करने के पैटर्न पर भी असर पड़ता है। यह अध्ययन शोध पत्रिका नेचर फिजिक्स में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं में विश्वेश गुटल, जितेश झावर तथा एम डैनी राज के अलावा IIAC के UR अमित कुमार एवं हरिकृष्णन राजेंद्रन और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी के रिचर्ड जी मॉरिस, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ इंग्लैंड के टिम रॉजर्स शामिल थे। आज की वीडियो यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।